चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो पिछला वीडियो है वो किसी कारणवश बीच में बंद हो गया था, तो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 3.5 में ये कह रहा था कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो नहीं आएगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा नया सा है ये। बाकी हम उम्र वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फ्रैक्शन वाले हमने कर लिए हैं। ठीक है, पैसे वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एक हॉस्टल है, उसमें एक फ़िक्स्ड चार्ज है। ठीक है, कि आप वहाँ रहेंगे तो आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से वो कह रहा है कि जितने दिन आप खाना लेंगे उसका पैसा अलग है। तो यहाँ पे देखिए फिर से दो चीज़ आ गई। एक तो आ गया आपके पास फ़िक्स्ड चार्ज, कि आप खाना खाएं ना खाएं, रहने का तो आपको देना ही पड़ेगा, और ऊपर से फूड खाने का। तो हम मान लेते हैं फ़िक्स्ड चार्ज जो है वो है x रुपये, और खाने का प्रतिदिन के हिसाब से है, पर डे के हिसाब से है y रुपये, पर डे के हिसाब से। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते। वो कह रहे हैं कि एक बच्चे ने खाना लिया 20 दिन के लिए और उसने 1000 रुपये दिए। तो देखिए जब वो उसका बिल बनेगा वो कैसे बना, एक तो फिक्स चार्ज कि इतना तो देना ही देना है, प्लस 20 दिन का खाना, एक दिन के लिए y रुपये है, तो 20 दिन के लिए हो गया 20y, कुल मिला के उसने दिए 1000 रुपये। बन गया आपका पहला समीकरण। उसके बाद वो कह रहा है कि एक और बच्चा है, उसने 26 दिन तक खाना खाया, यानी कि x तो देगा ही देगा वो x रुपये, साथ में 26 दिन का खाना लगा लो, और कुल मिला के उसने कितने दिए, 1180 रुपये दिए। ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। तो ये दोनों समीकरण जो इक्वेशन बने हैं आपके, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को आप सॉल्व कीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं कर सकते, बाकी आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए हम 3.6 पे। अब 3.6 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, पेपर में बहुत बार इससे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हम देखेंगे 3.6 थोड़ा सा हम करेंगे डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है ऋतु जो है नाव चला रही है। अब देखिए नाव जब चलती है इसमें दो चीज़ आती है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये दो चीज़ आती है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है कि ये है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, तो देखिए आपको पता है जो झरना है, मान लीजिए ये पहाड़ है आपके पास, ये झरना है, ये ऐसे बह रहा है। ठीक है जी, अब हमें पता है नीचे, क्योंकि ग्रेविटी सबको पता है ग्रेविटी की वजह सब चीज़ नीचे आती है, तो जो झरना बहता है वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है जी, ऊपर तो जाएगा नहीं पानी, नीचे ही आएगा। अब मान लीजिए आपके पास एक नाव है यहाँ पे। ठीक है, आप एक नाव चला रहे हैं, जब आप इस झरने के साथ साथ चलेंगे, झरने के साथ साथ नाव जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन यानी कि नीचे, झरने के साथ साथ आप नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी झरने के साथ साथ, झरना नीचे आ रहा है और आपकी नाव जो है, ये नाव बना लेते हैं, अगर नाव आप ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी कि पानी की दिशा से उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं नाव, तो इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अप यानी कि ऊपर, झरना नीचे बह रहा है लेकिन आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी, दोनों का मतलब समझ आ गया होगा कि डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं और अपस्ट्रीम किसको कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब आपने दूसरी चीज़ देखिए, जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो अब आप ये बताइए आपकी स्पीड तेज़ होगी कि कम होगी? ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि आप झरने के साथ साथ जा रहे हैं तो स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो मान लीजिए, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी तो हम लिख सकते हैं x + y। अब x क्या है और y क्या है? x जो है हमने ले लिया बोट की स्पीड, बोट यानी
आपकी नाव बोट की स्पीड को हमने x मान लिया। y क्या हो गया, स्ट्रीम स्पीड यानी कि झरने की स्पीड। भाई पानी की भी तो कोई स्पीड होगी, पानी भी बह रहा है, पानी की भी स्पीड होगी, उसको हमने y ले लिया। तो जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो हम प्लस करेंगे, तो इसलिए हमने लिख लिया x प्लस वाई। ठीक है। वहीं अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तो होगी नहीं क्योंकि आप पानी को काट के निकल रहे हैं। ठीक है, तो पानी को काटेंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, x क्या है हमारा, बोट, BOA, बोट स्पीड। अब एक चीज़ और है यहाँ पे देखने वाली कि यहाँ पे जो बोट की जो हम स्पीड ले रहे हैं ये होती है हमेशा स्टिल वाटर की। यानी कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं पानी रुका हुआ है तो ही हम बोट की स्पीड बता पाएंगे। ठीक है, कि मान लीजिए पानी रुका हुआ है तो हम बता सकते हैं बोट जो है 40 की स्पीड से जा रही है या 60 की स्पीड से जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ बोट की ही मेहनत लग रही है और किसी की मेहनत नहीं लग रही। ठीक है ना, इसलिए हम x जो लेते हैं हमेशा लेते हैं बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी ठहराव का जो पानी होता है उसमें लेते हैं। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिए हमने x माइनस वाई लिखा, हमने y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा। ठीक है ना, देखिए ये जो है ये स्पीड जो है ये हमेशा ज़्यादा रहती है पानी से। ठीक है, क्योंकि ये पानी को काट रहा है तभी तो आप ऊपर जा पा रहे हैं। अगर नाव की जो स्पीड है पानी की स्पीड से कम होगी तो बोट ऊपर जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप ऊपर कैसे जाएंगे, तो इसलिए बोट की स्पीड जो है वो झरने की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम लिखते हैं x माइनस वाई, हम y माइनस एक्स नहीं लिख सकते, यानी कि हम झरने की स्पीड को बोट की स्पीड से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब वो कह रही है कि ऋतु, अच्छा एक फार्मूला और जो हम साइंस में पढ़ते हैं हमेशा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर गति गुना समय। ये एक फार्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। ठीक है, इसी फार्मूले का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए वो कह रहा है कि ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बताया क्या होता है, x प्लस वाई। अब ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 20 किलोमीटर। टाइम कितना है, समय 2 घंटा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले में लगा देते गति, दूरी बराबर गति गुणा समय। तो दूरी कितनी है 20, गति कितनी है x प्लस वाई, समय कितना लग रहा है 2 घंटा। बन गया पहला समीकरण। इसको सॉल्व कर लेते हैं या इसको डायरेक्ट हम 2 से काट देते हैं यहीं पे ही। तो ये बन गया x प्लस वाई बराबर 10, पहला समीकरण। आगे बढ़ते हैं, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अब अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, दूरी, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है 2 घंटा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4 बराबर x माइनस वाई गुणा 2। तो 2 से काट देते हैं इसको 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसी का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं हम, क्या कह रहा है वो कह रहा है 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं, दोनों मिलके एक काम है उनके पास,
जिसको वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वहीं पे 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें ये बताना है कि एक औरत अकेले उस काम को कितना टाइम लेगी और एक आदमी उसी काम को कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो जो हमें निकालना है उसी को हम एक्स और वाई ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कि वुमेन एक्स डे में पूरा करेगी और मैन आदमी वाई डे में पूरा करेगा। औरत एक्स दिन में पूरा करेगी और आदमी जो है वो वाई दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा काम करने की, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए एक दिन का काम कितना होगा, ठीक है ना। एक काम एक्स दिन में पूरा कर रहा है वो, मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया, आपने उसको 4 दिन में पूरा किया, तो एक दिन में आप कितना कर रहे हैं, 1/4 काम पूरा करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 4 काम है, ठीक है। 4 काम मतलब 4 अलग अलग काम नहीं है, मतलब एक तरह से आप ये ले लेते हैं हम 4 दिन में आप कर रहे हैं, ठीक है। 4 डेज़ आप 4 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। काम तो एक ही है, एक काम है, दिन कितने लग रहे हैं 4। तो आप क्या करेंगे, पहले दिन 1/4 काम करेंगे, फिर अगले दिन 1/4, फिर 1/4 और फिर 1/4 काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये 4 दिन में आप इस पूरे काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो भी दिन होता है हम उसको उल्टा कर देते हैं। 4 है तो 1/4 कर देंगे, 5 है तो 1/5 कर देंगे, ठीक है ना। वैसे ही वुमेन औरत कितने दिन में हमने लिखा है, एक्स दिन में पूरा कर लेती है। तो 1 डे वर्क, एक दिन का काम कितना होगा इसका, 1/x, ठीक है। 1 डे वर्क एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x वर्क करेगी, ठीक है। मेन आदमी कितना काम लिखा था हमने, वाई डे में पूरा करेगा। तो 1 डे वर्क एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, 1/x 1/y वर्क, यानी एक दिन में 1/y काम करेगा ये, ठीक है भाई। अब ये तो था एक औरत का 1 वुमेन और ये 1 मैन। एक औरत के लिए 1/x है, 2 औरत के लिए कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 औरत 2/x, 5 आदमी 5/y, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। और काम है कितना, एक। काम हमेशा एक ही रहता है मेरा, ठीक है। हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक ही काम है और ये हमारे पास दिन है, ठीक है ना। तो इस एक समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 2 से किया 8/x, 5 को 4 से किया 5/20, y बराबर 1। तो ये मेरा बन गया पहला समीकरण। इसको अब आप सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 1/x को आप u ले लेते हैं, 1/y को आप v ले लेते हैं और आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। जिसको ये सॉल्व नहीं आता है इस तरह से सॉल्व करना, वो पहले का वीडियो देख ले, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि 3 औरतें कितने में करेंगी, 3/x में करेंगी और 6 आदमी 6/y में करेंगे। कितने दिन ले रहे हैं, 3 दिन ले रहे हैं। काम कितना है, 1, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि हम गुणा क्यों कर रहे हैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं रफ में बताता हूँ, पहले तो उसी उदाहरण से देखते हैं। हमारे पास कितना काम था, एक काम था। कितने दिन में कर रहे थे हम, 4 दिन में कर रहे थे, ठीक है। पहले दिन हमने किया 1/4, दूसरे दिन हमने किया 1/4, तीसरे दिन हमने किया 1/4, चौथे दिन हमने किया 1/4। तो ऐसे एलसीएम लेंगे, 4 ऊपर 4 आ जाएगा, कट के 1 आ गया। इस तरह से हमने किया था। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चारों को प्लस ना करके हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/4। ये एक दिन का काम है, कितने दिन लग रहे थे हमें, 4 दिन लग रहे थे, तो ये एक काम दे देगा कट के, ठीक है। तो वही यही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये आया
3 औरतें 3/x, 6 आदमी 6/y। कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। कितना काम किया? 1 काम किया। तो 3 से गुणा किया 9/x, 6 × 18/y बराबर का 1। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 समीकरण आ गए हमारे पास, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 1 आदमी और 1 औरत का काम आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, ज़रूर आते हैं, 3.6 से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।